नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 48,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं। ये तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की बात हो रही है, जिसके कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक। अगली न्यूज यहाँ है, शहरी ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू हो चुका है। तो जैसा कि अभी ग्रामीण ओलंपिक का समापन हुआ, उसके बाद अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक ये कब से शुरू होंगे? 26 जनवरी से स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी तक किए जा सकते हैं। यहाँ समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कल दौसा में जन सुनवाई की। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ है मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिए 28.23 करोड़ रुपए मंजूर हुए। ये योजना राज्य का जो बजट आया 2022-23 वाला, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं सुजस की मोबाइल एप्लीकेशन। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि सुजस की जो ओरिजिनल मैगजीन है वो कहाँ से मिलेगी, या इसकी पीडीएफ जो ओरिजिनल पीडीएफ है मैगजीन की वो कहाँ से मिलेगी, या फिर मंथली मैगजीन है वो कहाँ मिलेगी। तो ये सारी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ये सुजस की एक बार जो मोबाइल ऐप है वो अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको इसमें पीडीएफ, मासिक पत्रिका, डेली सुजस ई बुलेटिन, इसके अलावा वीडियो बुलेटिन, पॉडकास्ट, जो कुछ भी है वो केवल एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। साथ ही एक और बात, अभी जो लोग कल शिक्षक ग्रेड परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड वाली, जो वो एग्ज़ाम दे के आए होंगे उनको पता होगा कि इस क्लास का और इस वीडियो का और इस मैगजीन का महत्व क्या है। राजस्थान करंट अफेयर्स के लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो मेरी एक सामान्य सी सलाह है कि ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। आगे चलते हैं। प्रदेश में 1 करोड़ ज़रूरतमंद लोगों को हर माह पेंशन। तो जैसा कि आप पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि जो स्वास्थ्य में सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं, तो एक मैगजीन में या एक दिन की बुलेटिन में स्वास्थ्य से संबंधित वो सारी चीज़ें थी। फिर नेक्स्ट डे में हमने देखा कि किसानों से संबंधित सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो सारी थी। ऐसे ही आज की जो मैगजीन है उसमें ज़्यादातर फोकस किया गया है कि जो सामाजिक सुरक्षा योजना है या पेंशन सुरक्षा जो दी गई हैं, चाहे दिव्यांगजनों को हो या वृद्धजनों को या महिलाओं को, आज ज़्यादातर उन्हीं को केंद्र में रखा गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, यहाँ है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यहाँ है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इधर है सिलिकोसिस नीति, इधर है लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, यहाँ है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये सारी योजनाएं हम लगातार हर दिन पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आज भी यहाँ दी हुई हैं। आगे राज्य सरकार लाखों बच्चों की पालनहार बनी, तो ये पालनहार योजना आज सारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं। इधर है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, यहाँ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पालनहार की लाभान्वित श्रेणी, आर्थिक सहायता किसको कितनी दी जाएगी, और यहाँ सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास। और ये डायग्राम पिछले कई दिन से आ रहा है, जिसमें सरकार की जो खास योजनाएं वो दी गई हैं, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस पे अभी क्वेश्चन पूछा ही है सेकंड ग्रेड में कि इसका बजट कितना है। किसान मित्र ऊर्जा योजना, घर घर औषधि योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, इंदिरा रसोई योजना, बाल गोपाल योजना, इसके अलावा कई सारी योजना इस तरह से दी हुई है। आज के भी एग्जाम में शायद अनुप्रति कोचिंग योजना, और शायद जो मुझे याद आ रहा है कि मेधावी छात्रा अकालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आज भी पूछे गए हैं जो हम हर दिन पढ़ ही रहे हैं। यहाँ है पुलिस का आधुनिकीकरण और विभाग में उच्च स्तरीय समिति का गठन। इधर दर्शकों ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई। और यहाँ राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि पारंपरिक खेती के ज्ञान के साथ नवाचार अपनाने होंगे। आगे है कि जनजाति विकास को सब्जी के संकर बीज निःशुल्क उपलब्ध हो, निःशुल्क बांटे गए। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष, तो उसी के लिए अलग अलग जिलों में लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। यहाँ भीलवाड़ा में 2 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ, ये बात दी गई है। और सीकर में बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। तो जैसा कि आपने देखा, आज की पूरी मैगजीन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आज है सामाजिक सुरक्षा केंद्र पेंशन योजना जो है वो केंद्रीय विषय वस्तु है। 2 दिन पहले था
किसानों से संबंधित योजनाएं, उससे पहले था शिक्षा विभाग और उससे पहले था स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं। उसी क्रम में आज क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं, ये सारी तो वो पेंशन योजना है। इसके अलावा जो फ्रंट पेज पे एक अलग न्यूज़ थी वो क्या थी, इंदिरा गांधी शहरी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक अभी समाप्त हुआ, अब कौन सा, शहरी ओलंपिक। दूसरी न्यूज़ है मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, फिर है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, फिर है मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, और फिर लास्ट में है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। इन तीनों को तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आज दो नई चीज़ क्या क्या है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक और मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। तो कब से प्रारंभ होने वाले हैं, इनके लिए अभी डेट निर्धारित की गई, वो क्या है, 26 जनवरी 2023 इससे ये प्रारंभ होंगे। अब इनके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, 21 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और ये कहाँ कहाँ खेले जाएंगे, तो ये राजस्थान के जो भी सभी नगरीय निकाय हैं उनमें, यानी कि चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो या नगर पालिकाएँ हों, सबको मिलाकर राजस्थान में कुल कितने नगर निकाय हैं, 240। तो ये सभी 240 नगर निकायों में इन खेलों का आयोजन होगा। जबकि इससे पहले जो हुए ग्रामीण ओलंपिक वो कहाँ कहाँ हुए थे, वो ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और उसके बाद फिर राज्य स्तर पर, यानी कि 4 स्तर पर। जबकि इसमें ये कितने स्तरों पर आयोजित होंगे, ये 3 स्तर पर आयोजित होंगे। कौन कौन से वो 3 स्तर हैं उनको भी आगे देखेंगे हम। आयु सीमा क्या है, तो जैसे कि ग्रामीण ओलंपिक में भी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं थी, यहाँ भी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि सभी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें खेलों की संख्या कितनी है, इसमें कुल 7 खेल शामिल होंगे। जबकि ग्रामीण ओलंपिक में कुल कितने खेल थे, 6। कल के जो सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था इन 6 खेलों में से, कि एक ऑप्शन ये दिया गया था कौन सा खेल ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो कई बार हम उसको पढ़ चुके थे, फुटबॉल उसका उत्तर था, यानी कि ग्रामीण ओलंपिक में फुटबॉल शामिल नहीं था, ये कल पूछा जा चुका है। तो अब शहरी ओलंपिक में 7 खेल, कौन कौन से 7 खेल हैं उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले कबड्डी, ये उधर भी था, यानी कि ग्रामीण में भी था। टेनिस बॉल क्रिकेट, ये भी वहाँ था। वॉलीबॉल, ये भी वहाँ था। फिर कौन सा नहीं था, फुटबॉल, ये शहरी ओलंपिक में है, ग्रामीण में नहीं है। बास्केटबॉल, ये भी शहरी में है, ग्रामीण में नहीं है। एथलेटिक्स, ये भी शहरी ओलंपिक में है, ग्रामीण ओलंपिक में नहीं है, यानी कि तीनों ऐसे हैं जो केवल शहरी ओलंपिक में शामिल हैं। और खो खो जो केवल बालिका वर्ग के लिए है, ये ग्रामीण ओलंपिक में भी शामिल था। यानी कि कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और खो खो, ये चारों तो ग्रामीण ओलंपिक में भी शामिल थे। जो नहीं थे शामिल, अब नहीं है जो शहरी ओलंपिक में है केवल, वो हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। इसमें भी 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़। अब यहाँ एक खास नोट जो मैंने शुरू में आपको बताया, इसमें 3 स्तरों पर प्रतियोगिता होंगी। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, नगर निकाय, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। तो इस तरह से कुल 3 स्तरों पर इसमें प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। अभी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आनी बाकी हैं, ये एकदम इनिशियल फेज है। जैसे कि ग्रामीण ओलंपिक में भी हमने कई सारी क्लासेज में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ी, ऐसे ही अभी यहाँ से स्टार्टिंग हुई है इसकी। आगे कुछ दिन ही लगातार चर्चा में रहने वाला है। यहाँ है अगली न्यूज़, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऐसे गृह बनाना, ऐसे घर बनाना जहाँ पुनर्वास किया जा सके। तो सीधी सी बात है, किन का पुनर्वास होगा, जो बेघर हैं, वृद्धजन हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, या असहाय और निराश्रित व्यक्ति हैं जिनके पास कोई आसरा नहीं है, तो उनके लिए ही पुनर्वास गृह बनाए जाएंगे। जिनमें राज्य सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी, तब एक संस्था का नाम लिया था, उस संस्था का नाम है अपना घर। तो इन लोगों के लिए अपना घर संस्था की तर्ज पर एक आवासीय संस्थान उपलब्ध कराना, यानी कि इनके लिए घर बनाना, लेकिन किस संस्था की तर्ज पर, अपना घर। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा भी गया फर्स्ट ग्रेड वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था कि नंद घर किससे संबंधित था, तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम से संबंधित था। वेदांता समूह उसमें सरकार का सहयोगी होगा, वो था नंद घर। यहाँ है अपना घर। अपना घर किससे संबंधित है, तो जो बेघर हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए ये एक आवासीय संस्थान यानी कि उनको एक पुनर्वास गृह देने से संबंधित है। कौन सा, अपना घर। सरकार ने बजट में इसका नाम लिया अपना घर का। हो सकता है इससे संबंधित चीज़ आगे कभी पूछा जाए। संदर्भ क्या है, आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के लिए 28.23 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इतने रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि इस योजना का कुल बजट कितना निर्धारित था, तो कुल बजट था 90 करोड़ रुपए, जो कि कब निर्धारित किया गया, यानी कि कब इसकी घोषणा की गई, जब बजट भाषण घोषित किया गया। और ये किस दिन आया था बजट, तो 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि इस योजना के लिए कुल 90 करोड़ रुपए मंजूर हैं। उनमें से अब 28.23 करोड़ रुपए
90 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जिसमें से 28.23 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। योजना क्या है वो आप समझ ही गए। घोषणा कब हुई थी? तो राज्य बजट 2022-23 में। विवरण इसके बारे में कुछ और खास जानकारियां कि इसके अंतर्गत हर जिले में, प्रत्येक जिले में जिले की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि वहां कितने बेघर या निराश्रित लोग हैं, तो जिस जिले में जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से पुनर्वास गृह निर्मित किए जाएंगे। और वर्तमान में अभी कुल कितने कितने निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 45, सभी जिलों के मिला के कुल 45, और उसमें एक जो आवासीय गृह होगा उसकी क्षमता कितनी होगी, यानी ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कितनी सीट होंगी या कितनी क्षमता होगी उसकी। तो एक में 75 आवासीय क्षमता के साथ कुल कितने 45 पुनर्वास गृह स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। कब? बजट 2022-23 में। यानी कि एक आवासीय गृह में 75 लोग या 75 जो बेसहारा हैं, चाहे वो वृद्धजन हैं या महिलाएं हैं, 75 लोग एक घर में रह सकते हैं। और ऐसे 45 गृह हर जिले में बनाने की घोषणा बजट भाषण में की गई। अब इनका संचालन कैसे करेगा? तो कुछ चयनित संस्थाओं द्वारा, यानी कि सरकार द्वारा कुछ संस्थाओं का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का चयन किया जाएगा जो इस योजना का या इन जो घरों का संचालन करेंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, यानी कि बुजुर्गों के लिए एक पेंशन सहायता के लिए योजना है। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उद्देश्य क्या है? वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। आज पूछा गया था अनुप्रति कोचिंग योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो अनुप्रति योजना का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया था। तो अगर बिल्कुल सिंपल सी चीज़ पूछी गई तो आपको पता ही है अनुप्रति योजना किस लिए है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ऐसे ही पूछा गया था कि जो कालीबाई भील योजना है किस लिए है? वो स्कूटी वितरण के लिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछी गई, तो ऐसी ही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। उद्देश्य क्या है? वृद्धजनों को उनकी आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। अब किस आयु वर्ग के लोगों को कितनी इसमें पेंशन राशि दी जाएगी? अगर 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला है तब उसको 750 रुपये, 58 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष है तब उनको 750 रुपये, और 75 वर्ष या अधिक आयु की महिला व पुरुष दोनों हैं तब उनको 1000 रुपये। और ये कब? प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। साथ ही इस योजना का पात्र होने के लिए अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 48,000 रुपये अधिकतम वार्षिक आय, यानी कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम का मतलब यही होता है। फिर एक खास नोट, अगर इस श्रेणी के बुजुर्ग हैं तो उनको अधिकतम वार्षिक आय में भी छूट दी गई है। और कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो? पीपीएल, आस्था कार्ड, अंत्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी व खैरवा जाति। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये योजना किन के लिए है? दिव्यांगजनों के लिए, जिनको आर्थिक सहायता प्रदान करना योजना का उद्देश्य है। विभाग वही है सेम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पात्रता क्या है? राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और यहाँ अधिकतम वार्षिक आय कितनी हो सकती है? 60,000, यानी 60,000 से ज़्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी उन्हीं लोगों को छूट है जैसे बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथौड़ी और खैरवा जनजाति, इनको अधिकतम आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। अगर आपको याद हो तो जब हमने जो मनरेगा के बाद सरकार ने अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार देना शुरू किया, यानी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसमें भी इन 3 जो जातियां हैं, शहरिया, कथौड़ी, खैरवा और इसके साथ विशेष योग्यजन, तो वहां भी इनको अतिरिक्त 100 दिन का और, यानी कि 100 + 100 कुल 200 दिन का रोजगार देने की घोषणा की थी। और यहाँ भी लगातार दोनों चीज़ों में इन तीनों जनजातियों को या जातियों को और विशेष योग्यजनों को आय सीमा में भी छूट प्राप्त है। आगे किस श्रेणी को कितनी पेंशन मिलेगी? तो 55 वर्ष या कम आयु की महिला और 58 वर्ष या कम आयु के पुरुष हैं तो यहाँ वो कैटेगरी सेम है, तो उनको कितनी? 750 रुपये। 55 वर्ष और अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष और अधिक आयु के पुरुष हैं तब उनको 1000 रुपये। उसके बाद 75 वर्ष व अधिक आयु की महिला व पुरुष दोनों तब उनको 1250 रुपये। और यदि सिलिकोसिस व कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है तब उनको 1500 रुपये। इस कैटेगरी में वृद्धजन सम्मान में कितना था? वहाँ इनकी जो राशि थी वो कितनी थी? 1000 रुपये। देख लेते हैं वापस एक बार। यहाँ ये कितना था? 75 वर्ष या अधिक आयु की महिला व पुरुष दोनों, तब उनको प्रतिमाह कितनी थी पेंशन राशि? 1000 रुपये। और जबकि यहाँ यानी कि विशेष योग्यजन में अगर महिला व पुरुष दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तब उनको प्रतिमाह कितनी पेंशन है? 1250 रुपये। अगली योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। तो कब से शुरू हुई? 25 जून
21 से अगर इस तरह की योजना आती है और आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन 2019 दे रखा है या 2020 से पहले का कोई भी ऑप्शन दे रखा है, तब वो कॉमन सेंस की बात है। अगर 2019 में जब कोरोना ही नहीं आया था, मतलब भारत में इतना नहीं फैला था, कोविड-19 उसको बोलते हैं, 19 यानी 2019 में फैलना शुरू हुआ था और तब तक भारत में भी नहीं आया था। अगर आपके ऑप्शन में 2019 आ जाता है, 2018 आ जाता है, तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं केवल आप कॉमन सेंस से। तो योजना कब से शुरू हुई होगी? अगर ऑप्शन में 2021 से पहले के कोई ऑप्शन है, 19 है या 18 है या 17 है, इवन कई बार 20 को भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि 20 में कोरोना फैलना शुरू हुआ था और उसके बाद सरकार ने योजनाएं लानी शुरू की, यानी कि सहायता के लिए कोशिशें शुरू की। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑप्शन में 2021 है तो अगर आपको डेट नहीं भी याद है, केवल ईयर देख के भी आप इसको सही कर सकते हैं। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। आज भी एक योजना का ईयर पूछा गया था, शायद इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का ईयर पूछा था। ये भी हम कई बार हमारी इसी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में जो अनाथ हुए बच्चे हैं, साथ ही विधवा महिलाएं हैं या उनके बच्चे हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक संबल प्रदान करना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो वही विभाग जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, जिसका नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। विशेषता क्या? प्रत्येक अनाथ बालक बालिका को तात्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह, विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तक आदि खरीदने हेतु 2000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक प्रति माह। बात दोनों समझ में आई? 1 लाख रुपए तो एक मुश्त हाथों हाथ दिए जाएंगे। अगर कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति की जो है माता पिता उनकी मृत्यु हो गई है और ऐसे अनाथ बालक बालिका हैं, तो उनको एक मुश्त यानी कि एक ही बार में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर जब तक वो 18 वर्ष का ना हो जाए, 18 वर्ष की आयु तक उसको 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, प्लस वर्ष में एक बार 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये किस लिए होंगे? ताकि वो विद्यालय की पोशाक खरीद सके, पाठ्य पुस्तक खरीद सके, ऐसी सारी चीज़ें जो उसकी आवश्यकता की हैं, अध्ययन हेतु, रहने के लिए, उन सबको या पहनने के लिए वो सारी चीज़ें ले सके। फिर 18 वर्ष की आयु जैसी उसकी पूर्ण हो जाएगी, तब उसको 5 लाख रुपए एक बार और एक मुश्त दिए जाएंगे। इन बच्चों को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क सहायता या निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरह से कुल कितनी राशि हुई आपने देखा? 1 लाख रुपए सीधा सीधा एक बार में, फिर 2500 रुपये हर महीने, यानी कि 12 महीने तक 2500 रुपये लगातार। कब तक? जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए। प्लस इन 12 महीने में, मतलब साल में एक बार, उसको 2000 रुपये और दिए जाएंगे ताकि वो विद्यालय की पोशाक या पाठ्य पुस्तक वो खरीद सके। और जैसे ही 18 का हो जाएगा तो 18 वर्ष पूर्ण होने पर फिर से उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये टोटल इसकी कैलकुलेशन है। और इन बच्चों को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, साथ ही 1500 रुपये प्रति माह पेंशन। जबकि अनाथ बच्चों को 1 लाख यहाँ तो सेम है, लेकिन वहाँ उनको कितना था? 2500 रुपये प्रति माह पेंशन। विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह एवं विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तक आदि खरीदने हेतु 2000 रुपये वार्षिक। ये 2000 रुपये वार्षिक तो दोनों में सेम है। एक है विधवा महिला के बच्चे और एक है अनाथ बच्चे। दोनों में अंतर क्या है? अनाथ बच्चे जिसके माता और पिता दोनों नहीं हैं, और विधवा माता के बच्चे यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के कारण। तो अगर ऐसे बच्चे हैं, इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी माता जीवित है, तब उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने? 1000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन यदि बच्चे के माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका है कोरोना के कारण, तब उन बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दोनों में आप एक दूसरे से तुलना करते हुए पढ़ेंगे, तभी आपको चीज़ें याद रह पाएंगी। जैसे केवल महिला है, विधवा महिला, तब महिला को स्वयं को 1 लाख रुपये एक साथ और 1500 रुपये प्रति माह। लेकिन उस महिला के, विधवा महिला के अगर बच्चे हैं, तब उनको 18 साल की आयु होने तक 1000 रुपये प्रति माह। और यदि बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं, तब उनको 2500 रुपये प्रति माह। अब लास्ट में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है परंतु यह ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं था? फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स या उपर्युक्त सभी? तो इसका क्या होगा उत्तर, वो आप मुझे बताएं। और जो लोग कमेंट्स में बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल मैगजीन कहाँ मिलेगी या मंथली मैगजीन कहाँ मिलती है, तो आप वो सुजस की अब मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सारी सूचनाएं वहाँ भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।